सो हमने क्या किया है, हमने आप लोगों को 5 चीजें दी हैं। वो क्या है? प्रिंटेड बुकलेट्स, लाइव क्लासेस, उन्हीं लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, देन देयर इज अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, एंड फाइनली मॉक टेस्ट पेपर। सो गाइस, अब पढ़ाई कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली चीज कि लेट अस पिक अप एनी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस। फॉर एग्जांपल, लेट अस पिक अप फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, अब आपको फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना है, तो पहला आपको क्या करना है कि फैक्ट्रीज एक्ट को आप प्रिंटेड बुकलेट से पढ़ना है, फिर उसको क्लास में उसको सुनना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले दे गो थ्रू वीडियो क्लास एंड देन दे रीड द बुकलेट। दैट चॉइस इज यूअर्स। इट्स वेरी सिमिलर टू हम सब लोग जो स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे। सो कई बार हम पहले ही पढ़ के क्लास में जाते थे, कुछ लोग टीचर के पढ़ाने के बाद पढ़ते थे। सो बोथ आर सेम, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, बट फर्स्ट कवर दैट टॉपिक फ्रॉम बोथ ऑफ देम। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, टीचर का एक अपना वैल्यू है क्लास में, टीचर का एक अपना स्टाइल है बताने का। टीचर कुछ बुकलेट से एक्स्ट्रा चीजें भी बताएगा, टीचर कई बार कुछ चीजों को इग्नोर करने को बोलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टीचर माइट टेल यू कि लेबर लॉज में आप लोगों को पेनल्टी या प्रोविजंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट याद करने का जरूरत नहीं है कि कितने साल का जेल होगा, कितना पेनल्टी होगा, क्योंकि इसका सवाल नहीं आता है। राइट नाउ टीचर विल टेल यू दिस थिंग इन क्लास, लेकिन अब बुकलेट में हम उसको नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो बुकलेट में हम उसको रखते हैं। Therefore, teacher will tell you a lot of these things. Therefore, come for the live class. Of course, teacher will also make things easier for you, especially for labor laws, OB theories, motivation theories, या जनरल मेंटल एबिलिटी, काफी काफी चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक बार आपने टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में अटेंड कर लिया, नेक्स्ट थिंग विच यूल डू इज उसी टॉपिक के आपको जाके ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे आपको जाके उसके सवाल लगाने हैं। नाउ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक हैज बीन बकेटेड टॉपिक वाइज। तो मैं एक बार लेट मी टेक यू देयर कि ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को आपको कैसे यूज करना है। सो लेट मी टेक यू देयर। so for that let us go to I'll go to hp.testpedia.in. ठीक है, so I'm sure everybody has got this username and password. so once you log in, ठीक है, और आपको ये ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिखेगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बुकलेट पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को करना बुकलेट से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात, इस ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे क्या क्या चीजें हैं, पहले हम तुम्हें वो मतलब बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो पूरे सिलेबस को हमने टॉपिक वाइज बकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज। ठीक है, सो लेबर लॉज के अगर तुम अंदर जाओगे, तुम्हें यू कैन सी दैट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के ही 54 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के 62 क्वेश्चन है। इस तरह पूरे सिलेबस को ही मोर देन 100 सब टॉपिक्स में हमने डिवाइड कर दिया है, एंड दिस इज दैट क्वेश्चन बैंक। जो एक टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ोगे, उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे जाके उसके सवाल लगाने हैं। फर्स्ट थिंग गाइज, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे सिर्फ आंसर नहीं देखना है, बट उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखना है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आल्सो आपको काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो कि बुकलेट में नहीं होंगी, इसलिए दोनों को करना मस्ट है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। सेकेंड थिंग, हमने इसमें क्या क्या किया है, ऑफ कोर्स यूपीएससी एएलसी के जो पीवाईक्यूज हैं आप लोग यहां देख सकते हो। 2013, 2015, 2017 का पेपर विद सॉल्यूशन यहां अपलोडेड है, ये करना है। उसके बाद जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम के सवाल हैं, तो वो भी हमने यहाँ सोल्व करके डाल दिए हैं। सो पिछले 8 से 9 साल में यूपीएससी ने अप्रोक्सीमेटली 20 रिक्रूटमेंट एग्जाम किए हैं। सो उसमें जो तुम लोगों के लिए रेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, सो वो वाले सवाल भी हमने यहाँ आप लोगों के निकाल के, जो कि रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ही आते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम मतलब जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, ईएसआईसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, स्टोर एंड सो ऑन। सो वो सारे सवाल भी, सो एंड दीज आर वेरी हाईली रेलेवेंट। तो ये वाले सवाल हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद जो फ्रेश मॉक टेस्ट पेपर है, हम लोग जो अभी हम इसको अपडेट भी करेंगे, क्योंकि हमने 1 साल पहले बनाए थे, ये हम फरवरी तक रेडी करेंगे। ठीक है, जब पेपर देने का टाइम आएगा, उसके बाद ये फ्रेश मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं। देन तो गाइस, इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है, एएलसी के प्रीवियस ईयर पेपर,
रिक्रूटमेंट एग्जाम के उन सब्जेक्ट्स के सवाल जो कि तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, पॉलिटी, एचआरएम एंड सो ऑन। फिर एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 7 से 8 8,000 सवाल हैं, और एएलसी के फ्रेश मॉक टेस्ट पेपर जो कि आपको सबसे बाद में लगाना है, सब करने के बाद उसको आपको बाद में लगाना है। अनदर थिंग गाइज कि अच्छा, ये मैंने मतलब बता ही दिया कि ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। एंड लेट मी सी, अगर कोई टेस्ट हम लोगों ने दिया हुआ, तो एक्चुअली इसमें कोई टेस्ट अभी दिया नहीं हुआ है। एनीवे अगर आप दोगे तो देन यू विल सी इट कि कैसे उसको आप करते हो, ठीक है। सो आई डोंट हैव दैट राइट नाउ। ओके, उसके अलावा गाइज लेट मी नाउ कम बैक ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म से। यस, सो लेट मी नाउ कम बैक टू माय स्लाइड्स एंड यस, ठीक है। सो किसी भी टॉपिक को पहले बुक और वीडियो से देखना है, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर के सवाल लगाने हैं, बस इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ यहाँ वहां नहीं घूमना है, कोई बेयर एक्ट वगैरह नहीं पढ़नी है, कोई दूसरा बुक नहीं छूना है। गाइज अगेन वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, हम आपको जो बोल रहे हैं, हमने जो आपको बताया है उतना ही करना है, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं छूना है। अगर एक बार कर लेते हो, 2 बार करना है, 3 बार करना है, ताकि बार बार वो याद हो जाए आपको, ठीक है। उसके अलावा अनदर थिंग गाइज कि जो वीडियो वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लाइव क्लास तो अभी चलेगी, ठीक है, और लाइव क्लास में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी सबका वीडियो बनता रहेगा, आप उस वीडियो को देख के यू कैन मूव हेड। लेकिन अगर किसी का ऐसा मन है कि वो हमसे भी आगे तेज तैयारी करना चाहता है, किसी का मन है कि 30 दिन में सिलेबस खत्म कर ले खुद से, तो तुम्हारा स्वागत है। हमने जो पिछला एएलसी का बैच था उसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियो भी उस पर डाल दिए हैं, उन वीडियो को देख के आप हमसे आगे बढ़ के भी पढ़ाई कर सकते हो, आपका स्वागत है। अनदर थिंग गाइज, और हाँ, सभी लोगों को जो प्रिंटेड बुकलेट्स है उसके अंदर हमने एक बुकलेट लेबर कोड भी भेजा है, लेबर कोड्स, ठीक है। तो हमने तुम्हें भेज दिया, लेकिन इसको नहीं छूना है, इसको साइड में रख देना। लेबर कोड किसी को नहीं पढ़ाई करना है। अब तुम बोलोगे कि फिर मतलब भेजा क्यों है, क्योंकि काफी बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि एज इफ उन्हें कुछ नहीं मिला, लेबर कोड आ गया, लेबर कोड आ गया। अगेन गाइज, हमने तुम्हें भेज दिया था कि सब लोग थोड़ा शांत रहें, लेकिन लेबर कोड नहीं पढ़ना है। लेबर कोड को, किताब को साइड में रख देना जब तक हम नहीं कहेंगे कि हाँ लेबर कोड की पढ़ाई करनी है। या हम कब कहेंगे, जब तक यूपीएससी अपने सिलेबस में सिलेबस चेंज करके एक्सप्लिसिटली नहीं लिख देता है कि लेबर कोड है, तब तक लेबर कोड नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा गाइज जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए हमने एक अलग प्लान बनाया तुम लोगों के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, ये वाला टॉपिक, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, आई वांट टू शेयर विद यू। जो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, ठीक है। रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्या क्या आएगा, जो तुम लोग देने वाले हो, एएलसी या एलईओ या फिर एपीएफसी या फिर एडमिन ऑफिसर। अब एडमिन ऑफिसर हो सकता है जीएसआई के लिए, बीआरओ के लिए, डीआरडीओ के लिए, या फिर स्टोर ऑफिसर, या फिर सीएसडी मैनेजर, ठीक है। ये हैं सारे यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम। उसके बाद जो यूपीएससी के कुछ रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीआईएसएफ, सीएपीएफ, ठीक है, और उसके बाद सीसैट। सीसैट क्या है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज। और फिर एक मैं लिखता हूं यहां सीडीएस, ठीक है। गाइस, इसमें जितने भी एग्जाम मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, इन सब का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है, जो लेवल है, दैट इज एग्जैक्टली सेम। डिफिकल्टी लेवल, बाउंड्री ऑफ सिलेबस, एक्सेप्ट सीडीएस। सीडीएस में सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है। सीडीएस में कुछ हायर लेवल भी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सीडीएस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। इसके अलावा वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से, जितने भी मैंने एग्जाम का यहां नाम लिखा है, इंक्लूडिंग सीसेट, इन सब का
न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट इनकी जो सवाल बनाने वाली टीम है यूपीएससी में वो भी सेम है। और मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखा भी देता हूं कि कैसे सवाल रिपीट होता रहा। सो लुक एट दिस। बाद में कुछ लोग वीडियो पॉज करके देख लेना कैसे सेम सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। पहले ये सवाल 2015 में एएलसी में आता है, फिर सी सेट में 2019 में आता है, फिर सेम सवाल सीडीएस में 2020 में आता है। ये सवाल पहले 2015 में एएलसी में आया, फिर ये सी सेट में 2019 में आ गया। और जस्ट लुक एट दीज क्वेश्चन, बाद में पॉज करके देख लेना कि दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। ये सीडीएस 17 में आया, फिर सीडीएस, फिर सी सेट 18 में आया, ईपीएफओ 21 में आया, और उसी साल ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल सी सेट में आया 21 में, इन द सेम ईयर ओनली। पहले ईपीएफओ में आया, फिर वो सी सेट में आया, सीएपीएफ, और इतने सारे एग्जांपल हैं, तुम बाद में इसको पॉज करके देख लेना। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। ये वाला तुम देख सकते हो कैसे मिरर इमेज वाला सवाल पहले सीएपीएफ में 14 में आया, फिर जीएसआई में 18 में आया एडमिन ऑफिसर, फिर वही सवाल सी सेट में 21 में आया। तो क्योंकि हम लोगों ने ये डिटेल्ड एनालिसिस किया था, सो इस एनालिसिस के बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग एक सी सेट का कोर्स शुरू करने वाले हैं मिड दिसंबर के आसपास। सो जितने भी लोग एएलसी या एलईओ के लाइव क्लास में एनरोल्ड हैं, सभी लोगों को हम उसी बैच का पार्ट बनाएंगे, एंड यू विल बी इन दैट बैच ओनली, जहां हम लोग पूरा सी सेट का कोर्स करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए। सो जो ये जितने अनदर थिंग जो मैंने इन एग्जाम्स का नाम लिया है अभी, कहाँ गया वो, ओके, आई थिंक आई रेड दैट, ठीक है। सो जितने भी ये जो एग्जाम के नाम लिए हमने, यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम 7 से 8, प्लस सीएपीएफ, प्लस सीआईएसएफ, प्लस सी सेट, और सीडीएस के कुछ सिलेक्टेड सवाल, सारे नहीं, सिलेक्टेड सवाल, इन सारों को मिला के यूपीएससी के जो एक क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाया, जिसको हमने अब तक अपलोड नहीं किया है, इसके 1920 सवाल हैं जो आज तक आए हैं पिछले 10-12 साल में। सो जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए हम सिर्फ ये 1920 सवाल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और हमें नहीं लगता कि इससे बाहर मोर देन 10% सवाल आ सकते हैं फॉर द सिलेबस ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल एक्चुअली। हाँ, एक दो चीजें और हैं छोटी छोटी। पहली बात कि जब आप लोगों का क्लास होगा तो क्लास में टीचर से, अगर आपको किसी क्लास का इनवाइट आया है तो टीचर से ये सब बातें नहीं पूछना है कि ये मेरे सिलेबस में है नहीं है, या अगर आपको किसी क्लास के लिए इनवाइट हम लोगों ने भेजा है, डेफिनेटली दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। टीचर से आप कभी ये सब भी मत डिस्कस कीजिए कि मेरा कोरियर नहीं आया, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। इन सभी ऑपरेशनल इश्यूज के लिए आपको ह्यूमन पेरिटस की टीम को कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपके टीचर को ये सब नहीं पता होगा। सो टीचर से क्या पूछना है, सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ वही आपको टीचर से बात करना है, विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास। सो दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डिस्कस विद द टीचर। अनदर थिंग कि यूपीएससी, एलईओ और एएलसी के लिए इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि सेम ही एग्जाम होगा। एंड फाइनली गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगेन प्लीज बी कॉन्फिडेंट, यूपीएससी, एएलसी और यूपीएससी, एलईओ का एग्जाम मुश्किल नहीं है। और मुश्किल क्यों नहीं है, आप खुद अपने मन से सोचो कि कोई फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या मुश्किल बना सकता है, या एचआर जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोई क्या मुश्किल बना सकता है। सो गाइज, एग्जाम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा रटने वाला पेपर है, एंड वी नो व्हाट वी आर टेलिंग यू, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। आई एम श्योर उसी से आपका मोस्ट ऑफ द पेपर आपको उससे आ जाएगा। सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस, हैव फेथ। फिर भी अगर किसी को मन है, कोई ज्यादा जिज्ञासु है, जिसको ज्यादा जानने का मन है कि हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं या हम ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका बड़ा ही आसान तरीका है कि आपको अगेन यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। और जब आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑन द एएलसी पेज जो वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 है, सो जो पार्ट 2 और पार्ट 2 से पार्ट 6 तक का जो वीडियोस है, उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किस टॉपिक की बाउंड्री में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो आपको ये सब मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हैव सम फेथ, हम जो आपको बोल रहे हैं चुपचाप वो करते जाओ एंड यू विल बी गुड। अगेन, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है और कट ऑफ भी हाई जाएगा,
क्योंकि यूपीएससी चाह के भी इस सिलेबस में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकता है. सो हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड.